पवित्र वचन में परमेश्वर के हर काम या उनके लोगों के जीवन में उल्टा-पुल्टा करने के लिए जो आता है, उसे शैतान और दूसरे नाम दिए गए हैं। और ये बहुत चालाक है और बल या छल से धोखा देकर हमें गिराने की सब कोशिशें करता ही रहता है। परंतु हमें इससे बचने के लिए परमेश्वर ने हमें हर तरह से बल से भर दिया है। शैतान के हमलों से बचकर हर दिन अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहने के बारे में आज हम बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने संत पत्रस का पहली पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 8 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेंगे। उन्हीं का साम्राज्य युगानुग रहे। आमीन। शैतान जब हमें गिराने के लिए आता है तो हम उसे समझ क्यों नहीं पाते? हम इस दुनिया के लोग हैं और हम जो मटेरियल चीजें, दुनियावी चीजें, उन सबको देखते हैं, लेकिन उसके आगे हम नहीं देख पाते हैं। हालांकि जो लाइट है उसकी रेज अलग अलग फ्रीक्वेंसी की हैं, हम उन रेज को नहीं जानते, नहीं देख पाते। इसी प्रकार हमारी एक वेवलेंथ जिसको हम सुन सकते हैं, उसके आगे हम नहीं सुन पाते हैं। हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते, जैसे कि बहुत लोग लगाने की कोशिश करते हैं और जीते भी हैं, कि जो हम देख रहे हैं इसके आगे तो, या सुनते हैं इसके आगे कुछ है ही नहीं है, सब कुछ है। जो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर का वचन है, बोलना है हमारे लिए, कि बोलने के द्वारा उन्होंने सब कुछ बनाया और सब कुछ बन गया उस प्रकार। लेकिन हम ये नहीं जानते कि परमेश्वर के मन में उस समय क्या चल रहा था जब वो बोले, जब उन्होंने सब कुछ बनाया। उत्पत्ति 1 अध्याय 4 आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग कर दिया। हमें कुछ पता नहीं है कि उस अंधेरे में क्या था जिसे कि रोशनी से अलग किया गया। उत्पत्ति 1 अध्याय उसकी 2, 3 आयत में हम देखते हैं, धरती पर कुछ भी बनाए जाने से पहले धरती बेडौल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। पवित्र आत्मा परमेश्वर हैं और वो पवित्र हैं, और वो धरती के ऊपर उस समय थे। 1 यूहन्ना 1 अध्याय 5वीं आयत में हम देखते हैं, यूहन्ना रसूल ने कह दिया, जो कि प्रभु यीशु के बहुत नजदीक थे, उन्होंने कहा परमेश्वर ज्योति हैं और उनमें कुछ भी अंधियारा नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर धरती पर थे, तो उनके आसपास अंधेरा कैसे हो सकता है? उनकी धरती पर प्रेजेंस थी, अंधेरा भी वहां था। इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, वचन में नहीं क्लियर किया गया है। इसी प्रकार हम देखते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय 31 आयत में, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया था, जो उसे देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। इट वॉज वेरी गुड। यहां पर भी हमें कोई किसी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है कि अंधेरे में क्या था जिसे रोशनी से अलग किया गया था। अच्छा था, बुरा था, या बहुत अच्छा था, या बहुत बुरा था। परमेश्वर, जो बुद्धि परमेश्वर से शुरू होता है सब कुछ, और उन्हें किसी भी चीज से अचंभित नहीं किया जा सकता है। वो इस दुनिया के टाइम और स्पेस से, रिस्ट्रिक्शन से परे हैं। भजन संहिता 90 उसकी 4 आयत में हम देखते हैं, भजन संहिता 90 की 4 आयत में हम देखते हैं, भजनकार कहता है, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। परमेश्वर समय से ऊपर हैं, समय के बंधन उन पर लागू नहीं होते हैं। सिर्फ वो एक ही चीज को बोलते हैं, जो हमारे पाप जो माफ कर दिए गए हैं, जो हम तौबा करके प्रभु यीशु की अधीनगी में आते हैं, बस उसी बोलते हैं वो, और उन्हें सब कुछ याद है। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, उनके सामने सब कुछ खुला हुआ है, इस पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है। उन्होंने अपना वचन, पवित्र बाइबल हमें दी है, ये गाइड बुक है हमारे लिए, ताकि इसके अनुसार हम अपने जीवन को जिएं।
लेकिन उन्होंने बहुत चीजें जो हमसे छुपा के रखी हैं, और खास तौर पर शैतान और उसके जो दूत हैं और जो दुष्ट आत्मा हैं, उनके बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया है, ज्यादा ज्ञान नहीं दिया गया है। अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 6ठी आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर अय्यूब के बारे में गवाही देते हैं। वो शैतान को कहते हैं, अय्यूब पर क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। ब्लेमलेस एंड अपराइट मैन, जो कि डरता है परमेश्वर से, परमेश्वर का भय मानता है। लेकिन फिर भी उन्होंने शैतान को उसे हर तरह से प्रताड़ित करना परमिशन दे दी, यहां तक उसके बच्चों की मृत्यु तक हो गई। दुख उठाते हुए हर तकलीफ में उसके तीनों दोस्त भी उसे लांछन लगाने लग गए, लेकिन अय्यूब ने कहीं पर भी अपनी शारीरिक चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं की। अय्यूब 30 अध्याय उसकी 20 आयत में हम देखते हैं, अय्यूब ने 30 अध्याय के 20 आयत में अय्यूब ने प्रार्थना कर दी। उसने कहा, मैं आपकी दुहाई देता हूं परंतु आप नहीं सुनते, मैं खड़ा होता हूं परंतु आप मेरी ओर घूरने लगते हैं। आई क्राई आउट टू यू बट यू डू नॉट आंसर मी। अय्यूब की प्रार्थना जो थी उसके दुख की गहराइयों को ज़ाहिर करती है, और उसके मन में वो दुख कि परमेश्वर मुझसे दूर क्यों है, जबकि वो पहले बहुत नजदीक था, परमेश्वर के नजदीकी में रहता था और उसका विश्वास भी इसी पर टिका हुआ था। एजेकियल की पुस्तक उसका 28 अध्याय 13 से 15 आयत में हम देखते हैं, शैतान को हर तरह से परफेक्ट बनाया गया था, और वो अदन बाग में था, परमेश्वर के बाग में, और वो छाने वाला खरूब था। लेकिन उसकी जो गिरी हुई नेचर, जब वो पाप में आ गया, उसका बल या उसकी बुद्धि वो कम नहीं हुई है। वो सब कुछ इस्तेमाल करता है परमेश्वर को अपोज करने के लिए और उनके जो परमेश्वर को मानने वाले उनके खिलाफ खड़ा होने के लिए। ये हमारी भलाई के लिए है कि परमेश्वर ने सब कुछ जो होने वाला है आगे भविष्य में, या जो शैतान की बुराई की स्कीम है हमारे लिए, उसके बारे में हमें नहीं बताया है, क्योंकि नहीं तो फिर हम इतना ज्यादा दुख में आ जाते इतने उस ज्ञान से पाकर कि हमारे लिए जीवन जीना ही असंभव हो जाता। पहला पत्रस 5वां अध्याय उसकी 10 आयत में यहां लिखा है, 10वीं आयत में, परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेंगे। थोड़ी देर दुख उठाने के बाद में खुद ही वो करेंगे, और ये है परमेश्वर का जो कारण है बुराई हमारे ऊपर आती है, हमें दुख देते हैं, ताकि इन दुखों के द्वारा हमें ऊंचे लेवल पर उठाया जा सके विश्वास में और भलाई में, और हमारे जो अंदर गुण उन्होंने दिए हैं वो प्रकट हो सके दूसरों के सामने। परमेश्वर हमारी भलाई के लिए ही सब कुछ करते हैं, और शैतान को जो ये काम है ये भी हमारी भलाई के लिए ही होते हैं। हम शैतान और उसके दूतों को ना तो देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, तो उनका सामना इन हालातों में हमें कैसे करना चाहिए? आर्मी जीवन की सबसे बेसिक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने शत्रु के बारे में जानना, फिर उसके अनुसार उसे हराने के लिए अपनी प्लान बनाना। अफसियों की पुस्तक 6वां अध्याय 14 से 18 आयत में पौलुस रसूल, जो कि विश्वास के बहुत बड़े योद्धा थे, उन्होंने हमारे लिए जो हमारे पास शस्त्र परमेश्वर ने दिए उनकी पहचान कर दी, लेकिन उन शस्त्रों में कोई भी हमले के लिए शस्त्र नहीं है। जो स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, आत्मा की तलवार जो कि परमेश्वर का वचन है, वो भी हमले के लिए नहीं है। उसके साथ भी हमें अपनी सुरक्षा करनी है, और जब हमारे पर हमला होता है तो उसको काउंटर करना है वचन के साथ, और शैतान को वचन की शक्ति से भगाना है। जो शैतान के नाम वचन में बार बार दिखाए गए हैं वो उसके चरित्र को जाहिर करते हैं, और कैसे हमारे ऊपर आक्रमण करता है उसको जाहिर करते हैं। सबसे पहला है गर्जने वाला सिंह, पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वीं आयत में। जो शैतान है वो आखिर तक छुप के रहना चाहता है, जो शेर है, सिंह जो है, और फिर वो कमजोर या जो अकेले हैं या जो बीमार हैं सोल में,
जो प्राण में बीमार हैं, उनके ऊपर हमला करता है। वो ये कोशिश करता है कि हमें हर तरह से यूजलेस बना दे, स्वर्ग राज्य के काम के लिए हम किसी भी तरह से नकारा हो जाएं और फिर हम ठोकर खाएं, पाप में गिरें और इस प्रकार हमारा विश्वास नष्ट हो जाए। वो हमें सिर्फ नष्ट इंजरी नहीं करना चाहता कि दुख दे दे, नो, वो हमें नष्ट करना चाहता, पूरी तरह खत्म करना चाहता। हमारा जो इन्फ्लुएंस है और दूसरों के ऊपर जो किसी तरह का भी हमारी गवाही, उसे खत्म करना चाहता है। यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु ने ही बता दिया। दूसरा उसका नाम है डे स्टार। यशायाह 14:12 में लूसीफर को जो छाने वाला खरूब बताया गया जो स्वर्ग में था, लेकिन अपने अहंकार के कारण उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। यशायाह नबी ने उसे भोर का चमकने वाला तारा कह दिया, क्योंकि वो अपने आप को जाहिर करता है एक रोशनी, ऑल्टरनेटिव रोशनी, परमेश्वर से अलग। और वो कभी भी जो रोशनी उसका सच्चा सोर्स हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके अंदर तो अंधेरा भरा हुआ है। जो उसके पीछे चलते हैं वो उन्हें अपने साथ उस गहरे खड्डे, पाप के खड्डे में ले जाता, बुराई में ले जाता है और अनंत काल के अंधेरे में पहुंचा देता है। प्रभु यीशु भोर का तारा है। और दूसरा पत्रस 1:19 में जो अंधेरे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। भोर का तारा प्रभु यीशु है और हमारे मनों में वो चमकते हैं, फिर नया जीवन शुरू होता है, पौ फटती है। प्रभु यीशु फिर हमारे अंदर पवित्र इच्छाएं जाहिर करते हैं, लाते हैं, ताकि हम उनके रास्तों पर चलें। वो हमें अंधेरे से दूर लेकर चलते हैं, अपनी रोशनी में पहुंचाते हैं इस धरती के ऊपर, उसके बाद में अनंत काल तक स्वर्ग में उनके साथ। तीसरा है परखने वाला, टेम्प्टर। मत्ती 4:3 में प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ, उसके बाद में पवित्र आत्मा परमेश्वर उन्हें ले जाते हैं विल्डरनेस में, और प्रभु यीशु को शैतान ने उनका टेस्ट लिया, टेम्प्ट किया उसने, ताकि किसी तरह उनका जो मिशन है उसे वो नष्ट कर दे और मसीहा या मुक्तिदाता का जो उनका रोल है उसे खत्म कर दे। जो टेम्प्टर है, जो परखने वाला, एक चैलेंज रखता है सामने कि उस चैलेंज को जो कबूल करेगा वो अपने आप ही भटक जाएगा। प्रभु यीशु को उसने कह दिया कि अगर आप परमेश्वर के पुत्र हो, प्रूव करो, अपना बल इस्तेमाल करो और रोटी बना लो। जो तुम्हें बल दिया है परमेश्वर ने, पिता ने, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करो, स्वर्गदूत तुम्हें संभालेंगे। और फिर है मेरे अधीन हो जाओ, शॉर्टकट है, और ये सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। शैतान लोगों की कमजोरियों को पहचानता है और फिर वो देखता है जो उन्हें अच्छा लगता है और फिर उन्हें उन कामों के द्वारा बुराई में ले जाना चाहता है, ताकि वो उन कामों में पूरा करें और बुराई में गिर जाएं। चौथा है दोष लगाने वाला, जो किसी भी तरह के जो किसी का पाप है वो उसको तोड़ मरोड़ कर परमेश्वर के सामने रखता है, ताकि वो ये जाहिर कर सके कि ये तो पाप की प्रवृत्ति वाला है, इसे तो सजा मिलनी चाहिए। अय्यूब पहले 2 अध्याय में परमेश्वर ने अय्यूब को धर्मी ठहरा दिया, लेकिन शैतान उसके ऊपर तरह तरह के लांछन लगाता रहा, ताकि उसे दूसरी दिखा सके, नहीं नहीं, परमेश्वर को दिखा सके नहीं, ये धर्मी नहीं है। वो परमेश्वर के प्यार के बारे में जानता है अपने लोगों के लिए, फिर वो सच्चाई को ऐसा मरोड़ देता है कि जितने लोग पॉसिबल हैं उन्हें कंडेम कर सके, उन्हें दोष लगाकर अपने साथ नरक में ले जा सके। 5वां है अजगर। इस समय और शैतान और उसके जो फॉलोअर्स हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, उन सबको स्वर्ग से निकाल दिया गया है, लेकिन उन्हें परमेश्वर के पास जाने, उनकी हजूरी में जाने की परमिशन अभी भी है। जो आखिरी युद्ध होगा उसमें ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और फिर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 12:9-10 में यहां लिखा है, वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और इस संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। उसके स्वर्गदूत भी उसके साथ गिरा दिए गए। वो अदन बाग में वो सरपेंट है और प्रकाशित वाक्य में वो अजगर है। वो ईव को भरमा सका क्योंकि वो उसके और आदम के कामों के बारे में जानता था, उसने काफी उन्हें स्टडी किया था। छठा है झूठ का पिता। प्रभु यीशु ने उसकी सही नेचर को बता दिया। यूहन्ना
44 आयत में प्रभु यीशु ने कह दिया कि वह झूठ बोलता और अपने स्वभाव से ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। झूठ का पिता है, उसके अंदर सच्चाई है ही नहीं। शुरू से ही जब कुछ कुछ बनाया गया, स्वर्ग बनाया गया, तब से पहला आदमी पहला है जिसने झूठ बोला, और उसके साथ ही फिर हर तरह का धोखा देने का काम शुरू हुआ, और फिर उसने कोशिश की परमेश्वर के तुल्य होने की। उसने सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर हवा को भी भरमा दिया, और वो और उसके जो एजेंट दोस्त हैं वो यही करते हैं, जो लोग जिन्हें वो पाप में ले जाना चाहता है। छठा है हत्यारा। प्रभु यीशु ने शैतान को हत्यारा कह दिया। उन्होंने यूहन्ना 8:44 में कहा, वह आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। वो हत्यारा है, उसने आदम और ईव की हत्या की, उनकी मृत्यु, परमेश्वर से दूर होना मृत्यु, उसने उनकी मृत्यु का कारण बना, और उन्हें फिर अदन बाग से निकलना पड़ा, परमेश्वर की हजूरी से निकलना पड़ा। शैतान हर समय से सबको भरमाने की कोशिश करता है ताकि पाप में ले जाए और परमेश्वर से दूर कर दे, ताकि परमेश्वर की दूरी में वो मृत्यु पाए। आठवां है आकाश के अंधकार का हाकम। आकाश के प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर, जो हवा है, वायु है, वो जीवन का एक सोर्स है धरती के ऊपर, और उसी के द्वारा अच्छी और बुरी बातें भी चलती हैं, चारों तरफ फैलती हैं। अफशियों की पुस्तक 2 अध्याय पहली 3 आयत में पौलुस रसूल ने कह दिया, इस दुनिया की रीति, कोर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कॉस्मोस है, कॉस्मोस का मतलब है फिजिकल, और इस दुनिया की रीति, काम, दोनों उसमें शामिल हैं। आज के युग में हम देखते हैं इंटरनेट और जो इसके साथ के कनेक्टेड इतने वो बेनिफिट्स हैं, वो सब इस्तेमाल किए जा रहे हैं शैतान के द्वारा बुराई के लिए और पाप के लिए। इसके बारे में मुझे और बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। 9वां है बेएलज़ेबूब। मार्कुस 3:22 आयत में जो शास्त्री यरूशलेम से आए थे, प्रभु यीशु को उन्होंने लांछन लगा दिया कि ये तो शैतान का साथी है, और बेएलज़ेबूब उसका साथी होकर ये शैतान के काम के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, और दुष्ट आत्माएं जिन्होंने लोगों को पकड़ रखा है। शैतान ने इसी प्रकार झूठ के द्वारा 1/3 जो स्वर्गदूत थे स्वर्ग में, उन्हें परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह में शामिल किया, और उनका लीडर है, और उन्हें वो आज भी इस दुनिया के अंदर पाप के लिए इस्तेमाल करता है। 10वां है बिलियाल। ये दुष्टता की आत्मा है, और ये शैतान को नाम दिया गया है क्योंकि वो पाप करने वाला पहला था इस पूरी क्रिएशन में। लोग पाप करते हैं अपनी इच्छा या अपनी चॉइस के द्वारा, और वो उन्हें एनकरेज करता है। वो देखता रहता है इसकी आंख कहाँ जा रही है, उसके अनुसार फिर वो आगे कराने लग जाता है। इसका मतलब ये भी है कि वो निकम्मा है, और उसके सारे काम निकम्मे हैं, उसी तरह के हैं। इस सारी इंफॉर्मेशन के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि शैतान कैसे काम करता है, हमारे ऊपर वो कैसे आक्रमण करेगा, और फिर हम उसका प्रिकॉशन भी ले सकते हैं बचने के लिए। हमें अपने जो एरिया हैं, हमारी कमजोरियां हैं, उनको पहचान करने की जरूरत है, ताकि फिर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा बल पाएं, उन कमजोरियों पर जय पाकर चलें, ताकि शैतान के जो भरमाने वाले ये झूठ वाले काम हैं उनसे बच सकें और सच्चाई पर चलें। हम विश्वास में हर दिन बल में क्यों नहीं रहते? कभी तो ऐसा लगता है कि हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, और बहुत बार हम हार मान लेते हैं। इसका हमारे लिए क्या हल है? परमेश्वर की हमारे लिए ये प्लान नहीं है। एक प्यार करने वाले पिता चाहते हैं कि हम उनके बल में, उनकी शक्ति में आगे बढ़ते जाएं। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय 7वीं आयत में इसीलिए हमें पवित्र आत्मा दिए गए हैं, जो बल, प्यार और आत्म संयम के आत्मा है। जिस प्रकार शरीर को खाना खाने से तृप्ति होती है, लेकिन कुछ समय बाद फिर भूख लगती है, इसी प्रकार प्राण को भी आत्मा की भरपूरी के द्वारा वो तृप्ति मिलती है। लेकिन बहुत विश्वासी हैं जो आज भरे हुए हैं, कल को खाली आत्मा से, इस तरह जीवन जीते हैं।
जकरयाह 4 अध्याय 6 आयत में परमेश्वर ने क्लियरली रास्ता दिखा दिया है। उन्होंने कहा ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। नॉट बाय माइट नॉट बाय पावर बट बाय माई स्पिरिट। मार्कुस 1 अध्याय 35 आयत में प्रभु यीशु ने फिर इसका रास्ता भी बता दिया, क्योंकि प्रभु यीशु बोर को दिन निकलने से बहुत पहले वे उठकर निकले और एक जंगली स्थान में गए और वहां प्रार्थना करने लगे। अकेले सॉलिटरी प्लेस, वहां जाके वो प्रार्थना करने लगे जहां उन्हें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। ये हमें कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत क्या है? संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। और फिर कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम ये सोचने लग जाए कि हम तो ये अपने बल में कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हम उनके बिना। बहुत आसान लगता है, लेकिन है प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल, पूरी तरह उनकी अधीनगी में जाना। क्योंकि शैतान हमें हमेशा ही दूसरी चीजों में भरमाने के लिए लेके जाएगा, जो कि हमें बहुत ही अर्जेंट लगती, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पहले ये कर लो, बाद में परमेश्वर तो यही है, कहाँ जा रहे हैं। ये क्यों जरूरी है हमारे लिए कि हम हर दिन पवित्र आत्मा से भरपूरी में चलें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम दूसरों से प्यार करें, पवित्र जीवन जिएं, आनंद में भरे रहें और जो सही हो वही करें। एक नॉर्मल इंसान के लिए जिसकी पाप की प्रवृत्ति है, ये सब कुछ उसकी प्रवृत्ति से उल्टा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का जो रिजल्ट है, उनकी प्रेजेंस का रिजल्ट है, वो उनके फल में आता है, जो कि हमारे व्यवहार में भी दिखाई देने लगता है, जो दूसरों के साथ हम करते हैं। और यही वो हमारे अंदर बदलाव आता है। प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय 13 आयत में चेलों को जब पवित्र आत्मा परमेश्वर मिले पेंटेकोस्ट वाले दिन, दूसरों ने जो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये तो नई मदिरा से भरे हुए मतवारे हैं। पवित्र आत्मा से भरा जाना और पूरी तरह भरपूरी में हो जाना, दोनों में अंतर क्या है? अफसियों की पुस्तक 5 अध्याय 8 आयत में, 5 अध्याय 18 आयत में, अफसियों की पुस्तक 5 अध्याय 18 में के दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण, फिल्ड विद द स्पिरिट। जो दोनों हैं ये इंसान के बिहेवियर को बदलते हैं। एक तो नष्ट करता है, दूसरा आशीष देता है। जो ग्रीक भाषा का शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है प्लेरो, जिसका मतलब है पूरी कैपेसिटी से भरे जाना। जैसे कि कार के पेट्रोल टैंक में हम पूरा फुल कर देते हैं, उसमें और नहीं जा सकता है पेट्रोल, इसी प्रकार आत्मा द्वारा भरे जाना है। फिर जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, तरह तरह की परिस्थितियों का सामना करते हैं, जाने अनजाने में शैतान का सामना करते हैं, फिर हमारे अंदर वो भरपूरी कम होती रहती है। और ये जो भरा जाना है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक वन टाइम नहीं कि आज एक बार ही हो गया सारी उम्र चलेगा, नहीं। जब शराब किसी के अंदर जाती है, उसके शरीर के अंदर, तो फिर उसकी जो भरपूरी उसके अंदर जाने लगती है। थोड़ा पिया, फिर और पिया, फिर और पिया, फिर उसका जो चलन है शराब का वो उसमें दिखाई देने लग जाता है, उसकी बातों में और उसके चाल चलन में। जब एक विश्वासी को पवित्र आत्मा परमेश्वर मिलते हैं और बार बार वो भरा जाता है, दोबारा बार बार, तो वो पूरी तरह भर जाता है, फिर उसका लाइफस्टाइल भी बदलने लग जाता है, दूसरों को दिखाई देता है। और फिर वो दूसरे भी देखते हैं और जो दुष्ट आत्माएं चारों तरफ हमारे, वो भी देखती हैं कि इसमें आत्मा काम कर रहे हैं। और उस फुलनेस में फिर जो पवित्र आत्मा है वो हमारे ऊपर पूरा कंट्रोल ले लेते हैं, ताकि हमारे अंदर किसी भी तरह की कोई दुष्ट आत्मा, दूसरी आत्मा, दूसरा कोई फोर्स हमारे अंदर काम ना कर सके। फुलनेस में ये होता है। लूका 4 की पहली आयत में बपतिस्मे के बाद में प्रभु यीशु पवित्र आत्मा परमेश्वर से भरे गए और फिर उन्हें पवित्र आत्मा जंगल में, विल्डरनेस में ले गए। हमारा जो काम है भरपूरी में चलना, ये है कि उस रास्ते पर आगे बढ़ना है। और उसका रिजल्ट ये होता है कि भरपूरी में हम अपना जो कंट्रोल है समर्पण दे देते हैं। जिस प्रकार शराब पूरी तरह होकर कंट्रोल करती है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर जब भरपूरी में आते हैं, हमारा पूरा जीवन उनके कंट्रोल में आ जाता है। हाफ पे फीलिंग जो है, आधा आधा अधूरा भरपूरी, ये दूसरी ताकतें हमारे अंदर फिर कंट्रोल कर सकती हैं। वल्नरेबल हो जाते हैं हम।
जो डिफरेंट स्टेज है भरे जाने की, वो वचन में क्लियर है। पहला तो है मुक्ति के समय पर प्रभु यीशु ने पुकार लगा दी यूहन्ना 7:37 में, जो प्यासा है मेरे पास आए और मुझसे पिए। ये पहली है जो कि बचाए जाने के लिए है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर लोगों को लेके जाते हैं वचन में प्रभु यीशु के पास। ये उस समय की है प्यास बुझाने के लिए। दूसरा है बपतिस्मा होली स्पिरिट का। ये सिर्फ विश्वासियों के लिए है जिन्होंने के अपने आप को प्रभु यीशु को समर्पित किया है। प्रेरितों की पुस्तक में बार बार ऐसे इंस्टांस हैं जाके पवित्र आत्मा की ये बपतिस्म के बारे में बताया गया है। और ये जो बपतिस्मा है ये पवित्र आत्मा परमेश्वर के बल से भरने के बारे में है। जो पहली कॉल थी वो जो बचाए नहीं गए हैं उनके लिए थी, लेकिन जो बपतिस्मे की कॉल है ये जो बचाए गए उनके लिए है। तीसरा है बार बार पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा भरे जाना। और फुलनेस जो होती पवित्र आत्मा की, वो इसलिए सिर्फ नहीं है कि अन्य भाषा में बात करते रहो, बल्कि उनका फल हमारे जीवन में पूरी तरह उनका बल काम करने लगता है। पौलुस रसूल ने यही सब विश्वासियों को कहा कि पूरी तरह भरे जाते रहो, continually filled with the spirit। और जहां पर कि हमारी सक्सेस और फेलियर एक सच्चे विश्वासी में ज़ाहिर होती है, ये हमें दिखाई देने लग जाता है। बहुत लोग हैं जो कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की भरपूरी को अन्य भाषा बोलने में ही देखते रहते कि यही अल्टीमेट सिंबल है। ट्रांसफॉर्मेशन उनके जीवन के अंदर बदलाव आए चाहे ना आए उसको नहीं देखते हो। गलातियों 5 की 22-23 आयत में जो उसके फल के बारे में कहा गया है। पौलुस रसूल और बारनबास दोनों ने एंटियोक में वचन सुनाया और बहुत लोगों ने विश्वास किया, प्रेरितों की पुस्तक 13:52 आयत में। और फिर पवित्र आत्मा का वहां पर गवाही आ गई। जो चेले थे वो आनंदित हुए और पवित्र आत्मा परमेश्वर से भर गए। आनंद भी आता है जब सफलता मिलती है। हम अपनी पहचान बनाते हैं और फिर हम समझते हैं और उस समझ के द्वारा शैतान की जो स्कीम है उन्हें हराने लग जाते हैं, उनकी जो दुष्ट आत्माएं हैं उन्हें हराने लग जाते हैं। और ये हमारे बल में नहीं है बल्कि पवित्र आत्मा की भरपूरी में है। याकूब की पुस्तक 1 आयत में याकूब कहते हैं जिसे बुद्धि की जरूरत है वो मांगे और परमेश्वर लिबरली देते हैं, भरपूरी में देते हैं, जो कि उनके पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा मिलता है। जब हम पूरी तरह समर्पण होते हैं तब फिर हम मांगते हैं और फिर हम अपना मुंह पूरी तरह खोलते हैं ताकि परमेश्वर उसे भर दे, उनका वायदा है। आमतौर पर तो हमें मांगना भी नहीं आता, हम तो मांगने में भी लिमिट कर लेते हैं, फिर उनके बल से भरे जाते हैं। उस बल में फिर हम सांपों और बिच्छुओं के ऊपर रौंदते हुए आगे बढ़ते हैं। उनकी शक्ति में दुष्ट आत्माएं जो शैतान की आत्माएं उन पर जीत पाकर चलते हैं। उनके बल में, उस बल में भरे हुए फिर जीत में दिन प्रतिदिन हम चलते रहते हैं, शैतान की हर स्कीम पर जीत पर चलते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है, हमें सहायक दे दिए, और वो भी कैसे बलवान सहायक, अपना आत्मा जो हमें बल से भरते हैं, आत्म संयम सिखाते हैं और आत्म संयम में प्यार सिखाते हैं, हमारे अंदर बदलाव देते हैं। बस इसी प्रकार हम सब आपके बारे में जानते जाएं, आपके ज्ञान में बढ़ते जाएं, बुद्धि में बढ़ते जाएं, और फिर हम मांगते जाएं हर दिन आपके बल और शक्ति से भरे हुए, पवित्र आत्मा परमेश्वर से भरे हुए, दिन प्रतिदिन पर फिर हम शैतान की हर तरह की स्कीम का सामना करते हुए जीत में चलें और आपको महिमा दें। पिता परमेश्वर, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सब लोग अपने जीवन में हर तरह की परिस्थितियों पर जय में चलना चाहते हैं, लेकिन कितने हैं जो इसके लिए मेहनत करना चाहते हैं? इसके लिए अपनी इच्छा और राह को पूरी तरह से समर्पण करना पड़ता है और फिर परमेश्वर के बल से हर दिन भरते रहना है। वचन पढ़ना, समझकर अपने जीवन में लाना और पवित्र आत्मा के बल से हर दिन भरे रहना, यही सफल जीवन की कुंजी है। Thank you so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.